हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आपको पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, अभी आपके लिए बायोलॉजिकल साइंस है। इस सब्जेक्ट का जो इंडेक्स था वो मुझे मिल गया था। ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स थे, जो जो यूनिट में टॉपिक्स आ रहे हैं वो देख लिए थे। उस बेसिस पे ये तैयार हो पाया है, क्योंकि मेरे पास जो बुक्स हैं बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स की वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स था, तो इसलिए वही बुक्स हैं। तो इसलिए बाकी नहीं हो पाए हैं। अगर आपके पास में बुक है, इंडेक्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं, उसमें जो टॉपिक्स हैं उस बेसिस पे शायद बन पाए, लेकिन उसके अलावा थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बुकलेट जो है उसमें इतने अच्छे से नहीं दे रखी हैं सारी चीज़ें। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपने पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में देखे होंगे, क्योंकि जो जिस आपके पास में बायोलॉजिकल साइंस है तो सेकंड आपका सब्जेक्ट फिजिकल साइंस होगा, है ना। तो बड़ी आसानी रहेगी, दोनों बुक को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो उस फिजिकल साइंस की पेडागोजी टॉपिक्स में आपने देखे होंगे, वो इसमें भी है, और कंटेंट भी आपका सेम ही होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर किस किस टॉपिक का। ठीक है, अब जैसे ये पहला यूनिट है आपका जीव विज्ञान, ये तो अलग होगा ही, सबसे अलग है ना, क्योंकि जीव विज्ञान तो अलग ही है। तो इससे संबंधित आपका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति ये पूछ ली जाती है। आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान का महत्व क्या है, जीव विज्ञान का पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शांति के लिए क्या महत्व है, जीव विज्ञान के मूल्य सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, इस तरीके से। और शायद प्रीवियस में सामाजिक और सांस्कृतिक भी पूछे गए थे, है ना, जीव विज्ञान के मूल्य में ये दो पूछे गए थे। आगे आपका जीव विज्ञान की प्रमुख खोजें, उपलब्धियाँ और वैज्ञानिक, इनके बारे में थोड़ा आप पढ़ लेंगे। ठीक, क्योंकि ज़्यादा मुझे प्रीवियस ईयर पेपर इसका नहीं मिला। 16 का एक मिला था 16 में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुराना पैटर्न हो गया, तो कई सारे टॉपिक्स जो थे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 19 में आई थिंक चेंज किए गए थे, कुछ टॉपिक ऐड किए गए थे, कुछ टॉपिक माइनस किए गए थे, जिसके चलते वो इतना प्रॉपर मुझे नहीं लगा। लेकिन 19 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखा तो उससे हेल्प करके तैयार हो पाया। ठीक है, यूनिट 2 में आप देखेंगे, अब देखिए जिसके आगे लॉन्ग लिखा है वो तो लॉन्ग में बना ही है। ठीक, ज़्यादातर उसमें से बनता है लॉन्ग, लेकिन बाकी जो है वो आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट से बन जाते हैं। और थोड़ा सा डिटेलिंग करने के लिए फिजिकल साइंस आपने अगर देखा हो, नहीं देखा है तो देख सकते हैं, क्योंकि उनके 2 साल के पेपर पुराने मिल गए थे, 18 और 19 का मिल गया था। इस बेसिस पे थोड़ा अच्छे से वो समझ में आ पाया, एक्सप्लेन हो पाया। ठीक, लेकिन आप इसको भी अगर चाहें तो उसी पैटर्न पे करेंगे, क्योंकि सेम ही आता है लगभग, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। सेकंड यूनिट में आपका लक्ष्य उद्देश्य, अब ये देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जो दोनों में हैं, तो सेम है, आपके अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब फिजिकल साइंस में पढ़ लिया है तो बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बायोलॉजिकल का पढ़ रहे हैं तो फिजिकल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य लगभग वो सेम ही है। जिसमें अंतर और इसका अर्थ पूछ लिया जाता है। शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 19 के पेपर में देखा बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो वेरी शॉर्ट में भी, शॉर्ट में भी इससे क्वेश्चन बड़े बने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, उसमें कुछ पॉइंट्स दे दिए तो पूछ लिया एप्लीकेशन, और जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी डिवाइडेड है ना अलग अलग, इसके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, है ना, अफेक्टिव डोमेन, ऑब्जेक्टिव, इस बेसिस पे। तो जैसे पूछ लिया कि नॉलेज बेसिस पे, है ना, किस किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनेगा, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, एप्लीकेशन बेसिस पे, इस तरीके से भी अलग अलग पूछा गया है। तो कम से कम आप जो कॉग्निटिव डोमेन है वो अच्छे से देख कर जाएंगे, क्योंकि उसमें 6 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। तो वो आपको कम से कम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये व्यवहारिक उद्देश्य भी उसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 में हमने देखा तो उसमें थी शिक्षण विधियाँ, जो कि हमने फिजिकल साइंस में भी देखी हैं। ठीक, शिक्षण विधियाँ, ह्यूरिस्टिक मेथड, व्याख्यान विधि, ठीक है, और भी कौन सी थी, समस्या समाधान विधि। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो उसी में हमने देखी थी विधियाँ, उसी तरीके से यहाँ पूछी गई थी। फिर आपका सूक्ष्म शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण के साथ साथ इसके कौशल पे प्रश्न फिजिकल साइंस में भी बने थे और इसमें भी बने हैं। जैसे कि अलग से पूछ लेंगे प्रस्तावना कौशल, मतलब इंट्रोडक्टरी स्किल। ठीक है, इसके अलावा जैसे व्याख्यान कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल, ठीक, दृष्टांत कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इस तरीके से अलग नेमिंग, मतलब अलग से एक नाम के द्वारा भी पूछा गया है। पूछ लेंगे जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल्स आप क्या समझते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। तो इसलिए आपको जो इसकी स्किल्स हैं 5-6-7 जो स्किल्स हैं मेन, जो आपको आपने माइक्रो टीचिंग में भी बनाई होंगी, ठीक है, उसकी फाइल में ही बनाई होंगी, मेंशन होंगी, वही वाली करनी है। उसके अलावा अलग से और कोई नहीं आती है।
आगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, लॉन्ग तो आता ही नहीं है, इसमें देखा नहीं है ज़्यादा कुछ, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बना है कि फुल फॉर्म पूछ ली गई थी ये CAI। तो इसलिए हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप हिंदी से भी अगर कर रहे हैं, हिंदी मीडियम है आपका, तो भी आप हेडिंग्स कम से कम इंग्लिश में आपको पता होनी चाहिए। कुछ फुल फॉर्म्स है उन हेडिंग्स की, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हिंदी में नहीं लिखा हुआ आता है, इंग्लिश वाले पैटर्न में भी, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो हिंदी में भी आपको CAI ही लिखा हुआ मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप हेडिंग्स कम से कम इंग्लिश में आपको पता हो, उसको पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए उस चीज़ के लिए। अब इसमें मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछे गए हैं और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। आगे आपका RCEM अप्रोच पूछा गया है, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के से रिलेटेड ही होता है ये। आगे आपका इकाई योजना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। अर्थ और महत्व भी पूछा गया है। विषय वस्तु विश्लेषण और अर्थ और परिभाषा, ये भी आपका सेम उसी की तरह फिजिकल साइंस में आपने देखा हो, तो यही हैं टॉपिक्स, सेम ही हैं, कुछ अलग नहीं है इनके अंदर। तो वहाँ पढ़ लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि बहुत सारे टॉपिक सेम है, तो कम याद करना पड़ेगा सेकंड बुक के लिए। आगे आपका विषय वस्तु विश्लेषण और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में अंतर, फिजिकल साइंस में भी बना था क्वेश्चन और ये आपका बायोलॉजी में भी बना है। आगे आपका यूनिट 4 है, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है पाठ्यक्रम। अब देखिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर, मतलब सिलेबस और करिकुलम में अंतर, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत वैसे के वैसे ही हैं, सेम डिट्टो, जो वहाँ याद कर लिए वो यहाँ काम कर जाएंगे। आगे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं और गुण दोनों ही पेपरों में पूछी गई हैं, ठीक है, तो कुछ अलग से नया नहीं है। सहायक सामग्री, अब सहायक सामग्री पूरी भी पूछी जा सकती है या आपको नेम से ही पूछा जा सकता है कि इस सहायक सामग्री के बारे में बताइए, क्या महत्व है, क्या कैसे यूज़ किया जाता है, इस तरीके से। जैसे कि फ्लैनल बोर्ड के लिए यहाँ पूछा गया था, लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें, ठीक है, या पूछ लिया आपसे जो आपके प्रोजेक्टर वगैरह हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन बन गए, तो वो सब सहायक सामग्री में ही आते हैं। आगे प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड मीडियम, ये टीचिंग एड है ना, अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे ऑडियो विजुअल में बांट दिया जाएगा, ऑडियो अलग है, विजुअल अलग है और ऑडियो विजुअल अलग है। उसी तरीके से एक प्रकार होता है इसका प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा प्रोजेक्टेड में किस किस को रखा गया है, नॉन प्रोजेक्टेड में किस किस एड्स को रखा गया है, ये टीचिंग एड के ही टाइप। आगे पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, ये ज़रूरी होती हैं, है ना, तो जैसे एजुकेशनल टूर हो गया, प्रयोगशाला है, विज्ञान क्लब है, वेबिनार है, इस तरीके से इनके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, जो कि आपने फिजिकल साइंस में भी देखे होंगे। तो पूरा ये लगभग एक ये जो अगर देखें यूनिट 4 पूरी की पूरी सेम वैसे ही मिल जाएगी, तो अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट आपका यूनिट 5, ये भी लगभग सेम ही रहती है। मापन और मूल्यांकन, इनके बीच में अंतर जो वहाँ पढ़ेंगे वो सेम ऐसे ही है, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो उस वीडियो को। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन गया है क्वेश्चन में, ठीक। जीव विज्ञान, ये अलग हो गया टॉपिक, क्योंकि ये जो फिजिकल साइंस है उससे अलग हो गया, तो ये इसमें अलग है, बाकी तो सेम ही है। ये निबंधात्मक परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है। आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई कमी लगी है तो फीडबैक दीजिए उसके बारे में भी कि कैसा लगा है। और इसी के साथ में जो आपको कमेंट कर सकते हो, कोई भी और क्वेरी है तो डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ आप बोल सकते हो, बता सकते हो। ईमेल आईडी है, वहाँ आप शेयर कर सकते हो। ये सारी की सारी जो इनके लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।